आत्मीय भाई बहनों, पूरे विश्व के भाई बहनों, आपको नमन, नमस्कार, प्रणाम है। मैं आपको के आज समक्ष कुछ ऐसी वीडियो देना चाहता हूं जो वास्तव में मानव समाज का कल्याण है। आज जितने युद्ध चल रहे हैं ये सब लगभग उसकी मात्रा कम हो जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोगी हो रहे हैं 50% रोगी कम हो जाएंगे। माइंड जो गलत जा रहा लोगों का विचार 50% कम हो जाएंगे। एक छोटी सी क्रिया है। बचपन में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे कभी ऐसा भी आता है कि ब्रिलियंट छात्र भी कमजोर जाते पढ़ने बाद में, क्योंकि वो उनके माइंड के अंदर में आजकल कितना प्रदूषण चल रहा है हवा में, और कितना खान पान में कितना केमिकल चल रहा है, उससे हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं वीक होती हैं और मस्तिष्क की कोशिकाएं कम पैदा होती हैं। विषाणु हमारी कोशिकाओं को मारते हैं। यही कारण है कि मेमोरियां कम हो जाती हैं, पढ़ने में आलस्य आता है, देर तक पढ़ नहीं सकते हैं, मेमोरी कमजोर हो जाती है। ये सब चीजें मस्तिष्क में ही काम करती हैं और मस्तिष्क में वैसे 33 कोट मतलब 33 कैटेगरी की कोशिकाएं हैं और देवता मान लिया गया है। लिखने पढ़ने में थोड़ा ऐसा किया आता है। तो 33 करोड़ कोट की हमारी कोशिकाएं शरीर में हैं, लेकिन हम मुख्य हमारे मस्तिष्क में जो ज्यादा सक्रिय हैं वो 5 प्रकार की कोशिकाएं मानी गई हैं। अन्नमय कोशिका जो भोजन को हजम करे, ज्ञानमय कोशिका जो हमको ज्ञान देने में अच्छे आगे हो, जो प्राणमय कोशिका जो प्राण शक्ति हवा में से प्राण शक्ति को ऑब्जर्व करके हृदय को दे, वो प्राणमय कोशिकाएं हैं। इसके बाद ज्ञानमय, विज्ञानमय, इस प्रकार से कोशिकाएं हमारे शरीर में 5 हैं। ये कोशिकाएं मस्तिष्क में ही पैदा होती, पेनियल, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथियां हैं, वो पैदा करती है। अब हम देखते हैं कि हम प्रदूषण में, जैसे कोरोना आया था वो भी हवा में था, हवा में कपड़े पे आया और दूसरे के हवा में उड़ के लग गया। तो ऐसे ही बहुत सारी विषाणु हमारे धरती पर उड़ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मात्र एक छोटी सी क्रिया है, जैसे नाक से हम गुनगुना पानी इधर डालेंगे इधर निकल जाएगा। तो ये प्रयोग हम आज बता रहे हैं कैसे प्रैक्टिकल किया जाए। जैसे पहले इस्लाम वालों ने, उनके मोहम्मद ने, क्योंकि सब उनका इस्लाम देश जितना था प्रदूषण था, मांस मछली खाना, अन्न होता ही नहीं था, कहीं कहीं छोटे मोटे अन्न होते थे। अब देश दुनिया जा रहा है उनके अन्न, उनके यहाँ पेट्रोल डीजल पैदा होता है, वो भारत सबको आ रहा है। तो उनके मोहम्मद ने बताया था कि कोई नमाज पढ़ने जाए तो पानी को खींच के तब निकाल के तब जाए। कितना टिपिकल है, लेकिन टिपिकल होते हुए भी रिस्क नहीं है। आज जो निकाला गया है भारत के हिंदुस्तान में, जो दिखाया गया, बनाया गया, किसी वैज्ञानिक ने बनाया, एक छोटी सी पात्र है, देखो ऐसा पात्र है। अब इसके अंदर पानी भर लिया, हम पानी में थोड़ा सा अगर 2 बूंद हम डाल ले, ये देखो सरसों का तेल 2 बूंद, बहुत बढ़िया औषध बन जाएगी ये। और थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दिया ऐसे, ये कोई रिस्क नहीं है, निकल जाता पानी तुरंत है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मत देंगे ऐसे, ये देखो ऐसे मत देंगे तो एकदम कुछ कलर इसका बदल जाएगा। अब इसको हम इस डब्बे में रख लिया, ये डब्बों में रख लिया। अब इसको एक नाक से डाला, दूसरी निकल जाएगी। मुंह से श्वास लेना है, पानी खींचना नहीं है, स्वाभाविक अपने आप जाएगा, अपने आप निकलेगा। सीखना भी ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है। मैं विद्यालय जाके सिखा रहा हूँ, कहीं कहीं का फोटो भी लिया हूँ। देखिए, यह देखिए बच्चे का कर रहे हैं, ये देखिए बच्चे कर रहे हैं, ये देखो एक बच्ची कर रही है बैठ के। ये जो है कोई रिस्क नहीं, छोटे बच्चे कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी बच्ची छोटी बैठ कर रही है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और छोटे बच्चे हों या बड़े हों, अब मैं आपको कह के दिखाता हूं, कोई खींचना नहीं पानी को, इधर डाला और ऐसे और वापस इधर डाल दिया थोड़ा पानी और लेके इधर से
पॉलिश नहीं है, ये जो है पानी इधर गया, पूरा मस्तिष्क साफ होकर निकल गया, इधर गया। अगर हम सादा पानी गुनगुना करके डाल सकते हैं, मुसलमान लोग तो, इस्लामी लोग खाली सादे पानी डालते हैं वजू में से, हम औसत बना के डाल लें, अच्छी बात है ना, हफ्ते ही एक दिन कर लेंगे, पूरा मस्तिष्क साफ हो जाएगा। ये कितना बढ़िया प्रयोग है, विद्यार्थियों को पढ़ने वाला सुन आएगा, मेमोरी हाई हो जाएगा, भोजन बढ़िया हजम होगा, अन्न में कोशिकाएं भोजन को हजम कर देंगी। चाहे कितना भी केमिकल खाओ, और केमिकल से आप बच नहीं सकते हो, कोई भी बुढ़ा हो जवान, उस केमिकल को हजम करने के लिए, उसकी केमिकल को नष्ट करने के लिए हमारे पास अन्न में कोशिकाएं, ज्ञान में कोशिकाएं, ये सब उसको ठीक कर देती हैं। कितना बढ़िया प्रयोग है। हफ्ते में अगर हम लोग तो बिना किए कोई पूजा ही नहीं करते हैं, पहले जलनेती करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, जल्दी कर लेंगे, उसके बाद तब हम कोई काम करते हैं, बढ़िया भोजन हजम होता है। आज 78 ईयर्स ओल्ड में हूँ और भोजन बढ़िया हजम हो रहा है, बढ़िया पेट साफ हो रहा है। तमाम बुढ़ों को देखता हूँ 60-70 साल के बाद गैस बनने लगती है उनको, हमें कोई गैस नहीं है। किसी को शुगर हो गया है, किसी की बीपी बढ़ गया है, कम उम्र में बीपी हो जाती है। लेकिन ऐसा कर लेने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, आप सारे रोगों से मुक्त, आपके विचार भी साफ होंगे, आनंद भी आ सकता है अगर प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बिना किए आपको भोजन की मात्रा कम नहीं होगी, अब भोजन ज्यादा होगा, शरीर की कोशिकाएं वीक होगी। जो चीज ज्यादा होता है वो नुकसानदायक होता है, ज्यादा बरसना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा भोजन करना। हम इतना धीमे धीमे चबाएं खूब, जब तक मस्तिष्क स्वाद ले रहा है, जब तक भोजन में स्वाद आ रहा है तब तक हम मस्तिष्क ले रहा है। जब हम भोजन में स्वाद खत्म हो जाए तब भी हम निकले, तो आपको थोड़ी देर में मन आपका भर जाएगा और आप कहेंगे यार मन तो भर गया पर पेट नहीं भरा। तो पेट ना भरना अच्छा है, मन भर जाना अच्छा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप भोजन को स्वादिष्ट लो, लेकिन जब तक स्वाद आए तब तक निगलो नहीं, तो चबाओ धीरे धीरे, बहुत आसान है। तो हमारी माइंड की कोशिकाएं कमजोर नहीं पड़ेगी, नहीं तो कमजोर पड़ेगी, उधर विद्यालय में दिक्कत होगा। तो जो बताया गया काष्ठेष्टम बकुल ध्यानम ध्यान स्वान निद्रा थर्चा अल्पाहारी, कम भोजन करना। तो कम भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि भोजन कम करो और विटामिन कम हो फिर कम हो जाए। कम भोजन का मतलब देर तक चबाओ, धीरे धीरे स्वाद लेके तब अंदर जाए, तो हो जाएगा कम, वो ऑटोमेटिक। बहुत सरल क्रिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये तो जलनेती मस्त है, बिना इसकी योग नहीं होगा। अब प्राणायाम करके अपने शरीर की शक्तियों को जगाना है, तो कैसे करना है देखो, चार्ट हम दिखा रहे हैं। चार्ट में दिखा रहा हूं कि कौन कौन शक्तियां कहाँ हैं। देखिए ये है कुंडलिनी शक्ति, ये शक्ति जो है इसमें अक्षय धन लिखा है। 14 प्रकार के रत्न, 14 प्रकार की योग्यताएं, श्री रंभा बावड़ी अमी शंख गजराज। 7वें नंबर पर गजराज थे, तो 7वें नंबर पहुंचा जब, तो गजराज का मतलब हाथी से मस्त हो जाना, तो वो मस्त हुए। 7वां नंबर उन्होंने गजराज विकसित किया। वो तो पहले कागज कांटी कहाँ थी, तो उन्होंने हाथी का सिर दिखा दिया गया कि इनको गजराज तक सिद्धि मिली है। ऐसे ये कुंडली है, इसको मैं बताऊंगा बहुत सरल तरीके से, अगली वीडियो में ही बताऊंगा ये कैसे विकसित होगा। लेकिन बिना जलनेती करके प्राणायाम किए ये नहीं होगा, इसलिए हम जलनेती सिखा दे रहे हैं। आज आप लोग जो लोग कर लो, उसके बाद में हम आपको इसको बताएंगे। बिना जलनेती किए ये कार्य सफल नहीं होगा। प्राणायाम पत्र धूप दीप पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेषित, गीता करी है। तो पत्रम पुष्पम धूपम दीपम, पत्र धूप दीप के वातावरण जो मंदिर में होता है, हम प्राणायाम वहां करें। अब आप देख लियो कि उसमें गीता में लिखा ऊर्ध मूलम मदा शाखा अश्वत्थम प्राहुरप्यम, मूलाधार को नीचे ऊपर कर दो, और जैसे कहते नहीं पीपल और की जड़ें पानी में ऊपर दिखती है, ऊर्ध मूलम मधा शाखा अश्वत्थम पीपल नीचे कर दो। ऐसे ही हम शीर्षासन करके हम बताएंगे कल के वीडियो में, अगले वीडियो में, कि कैसे हम गरीब आदमी हो वो धनवान बन जाएगा। जिसकी 10% विकसित है कुंडली, वो ऊपर है तो नौकरी दे सकता है, कम है नौकरी मिल सकती है, उससे भी कम है तो नौकरी नहीं मजदूरी मिलेगी, और उससे भी कम है तो मजदूरी नहीं मिलेगी।
ये आपकी सारी शक्तियां कुंडली पे है। इसलिए बच्चा पैदा होगा तो लोग कहेंगे यार इसकी जन्म कुंडली दिखाओ, बनाओ, इसका देखो, तो क्या है। इसलिए प्यारे भाइयों, हम आपको मेरी ये वीडियो को अगर विद्यालय तक किए जाए, ये कार्यक्रम विद्यालय में सिखाया जाए, सरकार इसको कर ली, केवल आदेश करना है और हर विद्यालय में एक एक अध्यापक को, शिक्षक को हर जिले स्तर पर उसको ट्रेनिंग कर दिया जाए। मैं तो 4-5 जिलों को, अपने आसपास जिलों में मैं जा सकता हूँ निःशुल्क में, मुझे जमीन है। ये पात्र जो है, आपको ये पात्र अंबेडकर नगर के तहसील तिराहे पर मौर्या मेडिकल के यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। अंबेडकर नगर के मौर्या मेडिकल स्टोर पर ये आपको मिल जाएगी। 50 रुपए में, कोई महंगी नहीं है। और आप इसको रख लो, घर भर करो जी, आसपास सिखाओ जी, बहुत फायदेमंद है। इसका पुण्य भी लगेगा। हम जिसको सिखाते हैं, लाइलाज लिख दिया, देखिए इधर देखो, लाइलाज बीमारियों का यौगिक निःशुल्क इलाज हम खुद लिख रखे हैं अपने चार्ट में। अब कराता हूं मिर्गी, दमा, जितने भी लोगों का है मैं ठीक कर दिया हूं। एक दिन प्रयोग करके मिर्गी वालों में यही जलती सिखाया। हल्दी का पानी, गिलोय हल्दी का पानी और कड़ी पत्ता, जलती किया 7 दिन, उसकी खत्म हो गया मिर्गी उसकी। ऐसे ही बवासीर है, दमा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ठीक हो गया दमा। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसको अगर सरकार तक आप कोई पहुंचा सके तो पहुंचाए, और दूसरे भाइयों को, अपने मित्रों को पहुंचाए तो बहुत बड़ा पुण्य रहेगा। धन्यवाद।